नमस्कार दोस्तों, यूटीआई क्वांट फंड का अभी एनएफओ लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। साथ ही साथ अगर आप ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ट्राई करिएगा, कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस फंड के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। तो बेसिकली ये जो फंड का एनएफओ आया है ना, ये बहुत ही यूनिक अपने आप में है। ये कहता है कि हम क्वांट मॉडल फॉलो करेंगे। क्वांट मॉडल का मतलब ये हो गया, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच लेके निवेश करेंगे, जिसमें ये एडवांस डेटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे, एल्गोरिदम का यूज करेंगे, साथ ही साथ मैथमेटिकल मॉडल का यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। तो नॉर्मली जो ट्रेडिंग किया जाता है या निवेश किया जाता है, उसमें क्या होता है कि ह्यूमन ड्रिवन मेथड्स का यूज किया जाता है, आदमी की साइकोलॉजी बीच में आ जाती है। तो कई बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो फैक्चुअल बेसिस पे अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगता है सही, इसलिए हम ले लेते हैं। तो वो जो एरर है यहाँ पे नहीं आएगा, ये इनका कहना है। अब क्वांट फंड जो है वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करेगा, तो क्या होता है कि ये पैटर्न को आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएगा, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कहां पे निकल के आ रही है फाइनेंशियल मार्केट में, ये सारी चीजें वो अच्छे से एनालाइज कर पाएगा। और अगर ये चीजें अच्छे से एनालाइज होंगी तो वो सीधे सीधे आपको आपके रिटर्न्स में दिखेंगे। साथ ही इस फंड का कहना है कि भाई हम जो इमोशनल बायसनेस है उसे हम रिमूव कर देंगे पूरी तरह से, क्योंकि हम फैक्चुअल बेसिस पे काम करेंगे, हम क्वांटिटेटिव बेसिस पे काम करेंगे, तो यहां इमोशनल जो बायसेस हैं उनका कोई स्थान नहीं है। साथ ही साथ हम इंश्योर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी लिया जा रहा है वो पूरी तरह से डाटा ड्रिवन हो एंड सिस्टमैटिक हो। ये इस फंड का मेन थीम है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो फंड यूटीआई क्वांट फंड है वो ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, मतलब कभी भी आप एंट्री ले सकते हो, कभी भी आप एग्जिट ले सकते हो। अभी पहली बार एनएफओ आया है, तो जिन लोगों को यूनिट अलॉट हो जाएगी वो जब चाहे तब यहां से निकल सकते हैं। हाँ, कुछ इनिशियल पीरियड है, उस बीच में अगर निकलेंगे तो कुछ एग्जिट लोड देना पड़ता है, बाकी आप निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ पूरी तरह से क्वांटिटेटिव थीम है। तो अभी मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव थीम क्या है। साथ ही साथ इनका कहना है कि हम इंटीग्रेट करेंगे फंडामेंटल रिसर्च को और मार्केट इंडिकेटर्स यूज करके फाइनली डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन बायसनेस नहीं रहेगा। ये हमने कुछ बेसिक डिटेल समझा जो क्वांट फंड है उसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो कम से कम 500 रुपए आपके पास होने चाहिए एज एसआईपी के माध्यम से निवेश करने के लिए। अगर आप वन टाइम करना चाहते हो तो कम से कम 1000 रुपए आपके पास होने चाहिए। जिस दिन आप निवेश करोगे आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट अलॉट होगी। 2 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन लिया जा रहा है, 16 जनवरी 2024 लास्ट डेट है, और 21 जनवरी 2024 को अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको कितना यूनिट मिला है। बेंचमार्क इसका BSE 200 ट्राई है, और लॉकिंग पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है। तो कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो जिस दिन आपको यूनिट अलॉट हो गई उसके बाद। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो 90 दिन, जिस दिन यूनिट अलॉट हुई उसके 90 दिन के पीरियड में अगर आपने पैसा रिडीम किया, 1% चार्ज देना पड़ेगा एग्जिट लोड के रूप में। उसके बाद कोई चार्ज नहीं, कभी भी रिडीम कर लीजिए। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है, जो कि सब में रहता है। रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यह एक सेक्टर थीमेटिक फंड है। यहां पे कैटेगरी में आप देख सकते हैं सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, तो इसलिए इक्विटी पर फोकस होगा, तो रिस्क ज्यादा होना लाजमी है। फंड मैनेजर मिस्टर सरवण गोयल हैं, जो कि एक CFA हैं। प्लान की बात करते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान मिल जाएंगे। मिनिमम इक्विटी में 80% तो निवेश करना ही है, मैक्सिमम 100% किया जा सकता है। ये पूरी तरह से भाई साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना निवेश करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, फंड मैनेजर के ऊपर। हाँ, 20% तक ये चाहे तो इक्विटी के अलावा एलोकेशन कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2.25% है। असेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस रेशियो डिक्रीज होगा। अब आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि आप लंबे समय तक हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको कैपिटल जो आपने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, उसको बढ़ा के देंगे, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन का लाभ देंगे। और इस जर्नी में हम इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में फोकस करेंगे, निवेश करेंगे, ठीक है। और जो निवेश करेंगे वो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट थीम के बिहाफ पे करेंगे। इनका यह भी कहना है भाई हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका पैसा हम आपको बढ़ा के दें, बट कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं कि आपका पैसा
बढ़ा के देंगे ही देंगे। वो पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अच्छा है पैसा बढ़ेगा, मार्केट नहीं अच्छा है तो पैसा कम भी हो सकता है। चलिए, किसे निवेश करना चाहिए? तो अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो और आप लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहते हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। साथ ही अगर आपको यह लगता है कि जो ह्यूमन बायसनेस है उससे निजात आपको मिल जाए और आप एक क्वांटिटेटिव अप्रोच पे पैसा लगाओ तो ये फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहां रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, बियर कर सकते हो तो ही आप इसमें पैसा लगाना। सेकेंड चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसा होल्ड करना चाहो तो ही आप इसमें पैसा लगाना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड है। शॉर्ट टर्म में कभी भी फ्लक्चुएशन होता है, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा ये कंसिस्टेंट रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पे अगर शॉर्ट टर्म आपका विजन है 1 साल 6 महीने तो पैसा मत लगाना। 2 साल 5 साल 10 साल का विजन है तो आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद इन्वेस्टर जो हैं वो लमसम भी कर सकते हैं, यानी एक बार में भी पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे निवेश करना चाहते हैं। अब यहां पे फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो पहला है मोमेंटम, सेकंड है क्वालिटी, थर्ड लो वॉलेटिलिटी एंड फोर्थ वैल्यू। ये 4 फैक्टर हैं जिन पर ये फंड बेस्ड है, इन पर ये फोकस करेगा। मोमेंटम मतलब जिन स्टॉक्स में मोमेंटम दिख रहा है उन स्टॉक्स को कैप्चर करेगा। क्वालिटी, जिन स्टॉक्स की क्वालिटी अच्छी है उनको कैप्चर करेगा। जैसे देखा जाएगा कि आरओई कैसा है, फाइनेंशियल लीवरेज कैसा है, अर्निंग पर शेयर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें कंसीडर करके स्टॉक्स पिक किया जाएगा। लो वॉलेटिलिटी, देखा जाएगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, उनको पिक किया जाएगा। एंड वैल्यू, ऐसी कंपनीज जो लगता है कि उनकी वैल्यू अच्छी है, इसके लिए वो पीई का यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू पीबी का यूज कर सकते हैं, पीएस का यूज कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड का यूज कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि इसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की इंस्ट्रिंसिक वैल्यू अभी क्या है, और कंपनी अगर सस्ती दिख रही है तो उसे पिक करेंगे। ये कुछ बेसिक थॉट है जो कि इस फंड से रिलेटेड है। रिस्क की बात कर लेते हैं। तो रिस्क घुमा फिरा के वही कुछ रिस्क हैं जो कि सब में रहते हैं। जैसे मार्केट रिस्क हो गया, अब पता चला कभी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया तो वो आपको तो बियर करना पड़ेगा। लिक्विडिटी रिस्क इसलिए यहां पे दिया गया है क्योंकि मान लीजिए 90 दिन के पीरियड में अगर आप पैसा निकालोगे, एग्जिट लोड देना पड़ेगा, तो वो आप अगर निकालोगे तो कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा जाएगा। तो यहां पे 90 दिन के बाद आप 90 दिन के बाद कभी पैसा निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज ये है कि आप जब भी पैसा निकालोगे 2 से 3 दिन 4 दिन का टाइम लगता है आपके बैंक तक पैसे पहुंचने में, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी एफडी के हिसाब से यहाँ पे कम होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्क, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दिया तो उसका भी इफेक्ट आपके निवेश पर पड़ेगा। कंसंट्रेशन रिस्क, अब पता चला थीमेटिक है तो कुछ खास सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर दिया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क हो गया। करेंसी रिस्क है, मैनेजमेंट रिस्क है। अब जो मैनेजमेंट है, अब जो फंड मैनेजर है, हो सकता है कि वो अच्छा डिसीजन ही ना ले पा रहा हो। अगर ऐसा होता है तो भी आपको देखेंगे कि लॉस सहना पड़ सकता है या फिर कम रिटर्न देखने को मिले, तो मैनेजमेंट रिस्क भी हो सकता है। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी स्टॉक में निवेश किया गया है, वो अच्छा कर ही नहीं रहा है तो उसको चेंज करना है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें पैसा निकाल के दूसरे में लगाना है, तो उसके बीच में जो चार्जेस आएगा वो सब आपका रिस्क के रूप में ही देखा जाएगा। यहाँ पे सेम यहाँ पे रीबैलेंसिंग है, वो भी आप जब भी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा उसमें कुछ खर्चे आते हैं। वोलेटिलिटी रिस्क है, न्यूज कोई आ गया नेगेटिव तो उसका इंपैक्ट भी देखा जा सकता है। इक्विटी ओरिएंटेड है तो ये सारी चीजें बनी रहती हैं। तो ये कुछ बेसिक रिस्क हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको इस एनएफओ के बारे में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे अगर आपको निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से है, तो इसे आप इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल न समझें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक है जो कि अभी ब्रोकरेज फ्री फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है, तो आप जरूर उसका लाभ लें। जय हिंद।